एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में भक्त रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामदास अपने भगवान से अत्यधिक प्रेम करता था और हर दिन पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करता था। लेकिन उसकी जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हो रही थी। कई सालों से उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। खेती में फसल खराब हो जाती थी और परिवार के सदस्यों की सेहत भी खराब रहती थी। फिर भी रामदास का भगवान पर अटूट विश्वास था। वह मानता था कि यह सब भगवान की इच्छा है और किसी न किसी दिन उसका समय बदलेगा। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। लोगों ने बताया कि वे बहुत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं। रामदास उनके पास गया और अपनी परेशानियां बताई। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तू भगवान से इतना प्रेम करता है, लेकिन कभी सोचा है कि भगवान तुझसे क्या चाहते हैं? रामदास ने चकित होकर कहा, मैं तो रोज भगवान की पूजा करता हूँ, उनके भजन गाता हूँ और उनके चरणों में अपनी पूरी श्रद्धा रखता हूँ। फिर भगवान मुझसे और क्या चाहते हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, भगवान केवल भक्ति ही नहीं, कर्म की भी अपेक्षा करते हैं। पूजा और भजन तो अच्छे हैं, पर साथ ही तुझे अपने कर्मों में भी भगवान को उतारना होगा। मेहनत और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को निभाओ, यही सच्ची भक्ति है। रामदास को महात्मा की बात समझ आ गई। उसने उसी दिन से अपनी सोच में परिवर्तन लाना शुरू किया। अब वह केवल भगवान की पूजा में नहीं, बल्कि अपने हर काम में भी भगवान को याद करने लगा। वह पूरी मेहनत से खेतों में काम करने लगा। अपनी समस्याओं से भागने के बजाय उनका हल ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई, फसलें अच्छी होने लगी, परिवार में खुशहाली लौट आई और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रामदास ने समझ लिया था कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में होती है। भगवान हमसे केवल प्रार्थना और पूजा ही नहीं, बल्कि सच्चे मन से कर्म करने की भी उम्मीद करते हैं। जिस दिन हम अपने कर्मों में भगवान को उतार लेते हैं, उसी दिन से जीवन की कठिनाइयां सरल हो जाती है। इस तरह रामदास का जीवन भगवान की कृपा और अपने मेहनत से एक प्रेरणादायक कहानी बन गया। उसने सीखा कि भगवान का साथ पाने के लिए केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है।